वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 93वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्नि सोम। शीर्षक है समान रूप से वंदनीय अग्नि और सोम देवता हमारी स्तुतियाँ साथ साथ सुने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अग्नि सोमा सवेदसा सहूति वनतं गिरः सं देवत्रा बभूवथुः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि सोमा, हे अग्नि और सोम देवता। सवेदसा, सवेदसा माने तुम साथ साथ रहते हो और साथ साथ ही सब कुछ जाने लेते हो, अर्थात सर्वज्ञ हो। और आपसे प्रार्थना है कि सहूति गिरह, हम लोगों की गिरह, गिरह माने प्रार्थनाएं, स्तोत्र जो साथ साथ किए जा रहे हैं समवेत स्वर में, उसको सहूति माने संरक्षणार्थ साथ साथ ही वनतम, वनतम माने संभजे था, अर्थात स्वीकार करो, उनको साथ ही साथ स्वीकार करो। हमारी प्रार्थनाएं सुनो। देवत्रा संबभूवथु, देवत्रा माने त्रा माने रक्षक, तुम संरक्षक देवों की हम सब उपासक गण सब साथ साथ प्रार्थना कर रहे हैं। और हे रक्षक देवताओं, संबभूवथु, तुम शक्ति से संपन्न हो और हमारी रक्षा करो। हे अग्नि और सोम देवताओं, तुम दोनों ही सर्वज्ञ हो। हम सब तुम्हारी साथ साथ मिलकर संवेद स्वर में प्रार्थना कर रहे हैं। रक्षक दिव्य शक्तियों से तुम दोनों संपन्न हो। यज्ञस्थल पर एक साथ ही आओ और एक साथ ही हम तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं और मिल करके साथ ही साथ हमारी प्रार्थनाएं श्रवण करो और हमारा कल्याण करो, यह भाव है। तो इसका अब हम पद्य रूपांतरण देख लें। अग्नि सोम देवता हमारे, रक्षक दिव्य शक्ति हो धारे। अग्नि सोम देवता हमारे, रक्षक दिव्य शक्ति हो धारे। तुम दोनों सर्वज्ञ कहाते, देव तुम्हें हम विनय सुनाते। सुनो हमारे वंदन सारे, एक साथ हम तुम्हें पुकारें। अग्नि सोम देवता हमारे, रक्षक दिव्य शक्ति हो धारे, रक्षक दिव्य शक्ति हो धारे। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 93वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्नि सोम। इस मंत्र का शीर्षक है
घृताहुति प्रदान करने वाले उपासकों को अग्नि सोम देवता संपन्न बनाएं। अब संबंधित भाव को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। अग्नि सोमावनेन वां यो वां घृतेन दाशति तस्मै दीदयतं बृहत्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि सोमा, हे अग्नि और सोम देवताओं, वाम, वाम माने तुम दोनों को, युवाम यह माने जो उपासक अनेन इस घृतेन आहुति के प्रमुख उपादान घृत द्वारा वाम दाशति तुम दोनों को अर्पण करता है घृताहुति रूप में, तस्मै उस समर्पणकर्ता यज्ञकर्ता यजमान को बृहत दीदयतम तुम दोनों, बृहत माने व्यापक रूप से भरपूर धन और समृद्धि, दीदयतम माने प्रदान करो। तो हे अग्नि सोम देवताओं, जो उपासक तुम्हें घृताहुति प्रदान करता है, कृपा करके उस उपासक को तुम व्यापक धन दो। यहाँ धनानि शब्द प्रयुक्त है। तो धन की कई कोटियां होती हैं और धन केवल द्रव्य या रूपात्मक ही नहीं होता है, वह विभिन्न धनों के रूप में द्रष्टव्य है। जैसे हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, परिवार भी धन है, पुत्र भी धन है, पशु भी धन है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। और उसके बाद फिर एक सबसे बड़ा धन है कि जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो उद्यम करने के बाद जो धन मिले उसमें प्रसन्न रहना, ये सबसे बड़ी वस्तु है। तो इस तरह से धन की विविध कोटियां हैं और उन कोटियों में कोई कोटि शेष न रहे, यानी जो तुम्हें घृताहुति द्वारा प्रसन्न करता है। हे अग्नि सोम देवताओं, उस उपासक को धन की समस्त कोटियां उपलब्ध हों, वह धन धान्य से समृद्ध हो, अकिंचनता उसके पास फटक न पाए। और घृताहुति, घृत का बड़ा महत्व है यजन कार्य में, और इसलिए जब यज्ञ होता है तो उसमें एक पुरोधा अलग से घृत डालता चलता है, क्यों घृत से अग्नि प्रज्वलित होती है। उसकी सुवास से जो बैक्टीरियाज होते हैं, कृमि होते हैं, विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो सब दग्ध हो जाते हैं। उसकी सुगंध उनके लिए विष हो जाती है। तो इसलिए घृत आहुति की विशेष चर्चा की गई है। तो हे अग्नि सोम देवता, जो तुम्हें घृताहुति प्रदान करता है और इस प्रकार से तुम्हारी उपासना करता है, कृपा करके हे समर्थ तुम दोनों देवताओं, उसे व्यापक धन दो, भरपूर धन दो, सभी कोट के धनों से परिपूरित कर दो, संपन्न कर दो, समृद्ध कर दो। अब इस भाव को हम छंदोबद्ध रूप में देख लें।
अग्नि सोम देवता महान, अग्नि सोम देवता महान, तुमसे सादर विनय सुजान। जो नर करता प्रेम पूर्वक तुम्हें घृताहुति दिव्य प्रदान, उस नर वर को देव प्रवर तुम दो भरपूर द्रव्य अनुदान। अग्नि सोम देवता महान, अग्नि सोम देवता महान, तुमसे सादर विनय सुजान, तुमसे सादर विनय सुजान। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 93वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण और देवता हैं अग्नि सोम। विषय है, शीर्षक है अग्नि सोम देवता उपासक द्रव्योपहार को स्वीकार करें। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अग्नि सोमा विमानी नो युवं हव्या जुजोषतम् आयात मुपो नः सचा। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि सोमा, हे अग्नि और सोमदेव। युवम माने तुम दोनों, न माने हम सबकी, इमानी हव्य द्रव्याणि, इन हव्य द्रव्यों को जुजोषतम माने सेवन करो, स्वीकार करो। नः सचा उप आयातम, नः माने हम सबके पास, सचा माने साथ साथ, उप आयातम माने समीप आओ और हमारी प्रार्थनाएं सुनो, हमारे यज्ञ को सफल करो। तो हे अग्नि और सोम देवताओं, तुम हमारे इन हव्य द्रव्यों को, जो कि हम लोग सादर सविनीत तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे सहर्ष साथ साथ स्वीकार करो और दोनों साथ साथ मिलकर हमारा कल्याण करो, हमारे सन्निकट आओ। यह आपसे प्रार्थना है। तो साथ साथ पर बड़ा जोर दिया गया है। संगच्छध्वम संबद्धम समो मनांसी जानताम। तो साथ और सहयोग का बड़ा महत्व होता है, इसलिए सहयोग भावना परम आवश्यक है। बिना सहयोग के कोई कार्य होता नहीं है। तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, इसलिए शुभ कार्य में सदैव साथ साथ सहयोग पूर्वक मनोयोग से कार्य करना चाहिए, तभी सिद्धि होती है। यह संदेश निहित है इस मंत्र में, जिस पर हम विचार करें। तो अब संबंधित मंत्र के पद रूपांतरण को देखें। अग्नि सोम देवता हमारे, अग्नि सोम देवता हमारे, आवो यज्ञ मध्य तुम प्यारे। अग्नि सोम देवता हमारे, आवो यज्ञ मध्य तुम प्यारे। प्रेम भाव मन में उमड़ आए, प्रेम भाव मन में उमड़ आए। हमने जो ये हव्य चढ़ाए, उन्हें करो स्वीकार देवता। हमने अपने भाव सुनाए, भक्त तुम्हारा तुम्हें पुकारे, भक्त तुम्हारा तुम्हें पुकारे। साथ साथ तुम मिलकर आओ। अग्नि सोम देवता हमारे, भक्त तुम्हारे तुम्हें पुकारे। अग्नि सोम देवता हमारे, आओ यज्ञ मध्य तुम प्यारे। तो ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं,
संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 93वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और देवता हैं अग्निशोम। इस मंत्र का शीर्षक अथवा वर्ण विषय है अग्निशोम देवता मिलकर हमारे घोड़ों को बलवान बनाएं, गायों को पुष्ट और दुधार बनाएं और उपासकों के यज्ञ को सफल बनाएं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। अग्नि सोमा पिपृत मर्वतो न प्यायन्तामुश्रिया हव्यसूदः अस्मे बलानि मघवत्सु धत्तं कृणुतं नो अध्वरं सुष्टिमन्तं। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्निशोमा, हे अग्नि और सोम देवताओं, नः अश्वतः पिप्रतम, नः माने हमारे, अर्वतः अश्वों को घोड़ों को, पिप्रतम माने पुष्ट करो, हव्यसूदः उश्रियः आप्यायन्ताम, हव्यसूदः माने हव्यान्न आहुति आदि जो यज्ञ में प्रयुक्त होती हैं उनके उपादान भूत गायों से मिलने वाले दुग्ध, दधि, घृत आदि जो हव्य द्रव्य को समृद्ध और उपयोगी बनाते हैं, ऐसे हव्य द्रव्य को उपयोगी बनाने वाली जो उश्रियाः हैं, उश्रियाः माने गायें, उश्री गाय को कहते हैं, उश्रियाः माने गायें, आप्यायन्ताम वे दुधारू बने और पुष्ट बने, ऐसी कृपा करो। यानी आप्यायन्ताम माने उनको तुम दुधारू बनाओ और परिपुष्ट बनाओ। और कृपा करके आगे क्या करो, अस्मै मघवत्सु, अस्मै माने हम लोगों के, मघवत्सु माने जो यजमान यज्ञकर्ता, मघवत्सु माने समृद्ध हो गए हैं, उन मघवत्सु माने उन समृद्ध हमारे यजमानों यज्ञकर्ताओं को बलानि धत्तम, सभी प्रकार के बल प्रदान करो। तो मघवत्सु सप्तमी है, वे आपके उपासक गण, ये कह रहा है ऋषि का पुरोहित कि अस्मै मघवत्सु, आपकी कृपा से, अस्मै माने हमारे, जो यजमान यज्ञकर्ता, मघवत्सु माने धन धान से समृद्ध हो गए हैं, उनमें बलानि, बहुवचन है, विविध प्रकार के बलों को, धत्तम माने धारण कराओ। जैसे अभी पूर्व कुछ देर पहले कहा गया है, धन की विविध कोटियां होती हैं, केवल एक ही कोटि का धन रहा तो वह अपर्याप्त होता है। अगर चरित्र का धन न रहा तो वह धन जो है वह अनर्थ का कारण हो जाता है, दुर्व्यसनों में व्यक्ति फंस करके स्वयं बर्बाद हो सकता है।
इसी प्रकार से अगर शारीरिक बल न रहा, जन बल न रहा, परिवार बल न रहा, अन्य रक्षण के साधन बल न रहे, तो धन होते हुए भी लुटेरों द्वारा वो लूटा जा सकता है। इसी प्रकार से बुद्धि भी धन है, वो न रही तो संरक्षण नहीं हो पाएगा, धन में वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से धन की अनेक कोटियाँ हैं। तो यहाँ पर यजमान के लिए यज्ञकर्ता पुरोहित प्रार्थना कर रहा है अग्नि और सोमदेवों से कि वह हमारे समृद्ध यजमानों को विविध बलों से परिपूरित करो, उन्हें विविध बल धत्तम माने प्रदान करो। न अध्वरम सुष्मंतम कृतम, न हमारे अध्वरम माने हिंसा रहित यज्ञ को। देखिए बंधुओं, यहाँ अध्वर शब्द आया है, यज्ञ में हिंसा नहीं होती है, इसको ध्यान रखना चाहिए। यजुर्वेद में आप देखेंगे और आगे भी देखेंगे तो उसमें तमाम ऐसे मंत्र मिलेंगे जिनके ऊपर पढ़ने से समझ पड़ता है कि पशुओं की हिंसा हो रही है। शब्दों के द्व्यर्थक रूप को लोग अनर्थ के रूप में परिवर्तित किए हैं और इसके कारण वेद को लोग यज्ञ के ध्वर रूप यानी हिंसक रूप को देख करके भड़क गए और उन्होंने वेद की निंदा प्रारंभ कर दी और उसके विरोधी धर्म बहुधारी फैल गए और वेद विरोधी एक विचारधारा चल पड़ी। जबकि वेद इतने ऊंचे हैं, इसकी महत्ता संभवतः हुए धर्म प्रवर्तक नहीं जान सके। अगर अच्छी तरह से अध्ययन किए होते तो यह अनर्थ न उपस्थित होता। उन्होंने यज्ञों को देखा, उसके प्रारूप को देखा और उसी से अनुमान कर लिया कि यही वेद है। तो इसलिए ऋषि जो है अध्वर शब्द का बार बार प्रयोग करता चल रहा है कि यह भ्रांति ना आने पावे कि यज्ञ में हिंसा भी होनी चाहिए। हिंसा शब्द बड़ा व्यापक है, किसी को हम मानसिक क्लेश देते हैं वो भी हिंसा है। तो यानी यज्ञ जो हो वो लोकोपकारी पूर्ण रूप से हो, उसमें हिंसा का लेश मात्र न रहे। इसलिए अध्वर शब्द बार बार मंत्रों में प्रयोग किया जा रहा है और यज्ञ आदि अक्रतु उतना नहीं प्रयोग हो रहा है। तो न अध्वरम, हम यज्ञकर्ताओं के हिंसा रहित यज्ञ को सुष्ठमंतम कृतम, सुष्ठमंतम माने यशस्वी, कीर्तिमान, प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध, कृतम माने कर दो। यानी जो हम यह कर्म यज्ञ कर रहे हैं यह इतना उत्तम हो, इतना प्रशस्त हो कि इसका यश बहुत समय तक गाया जाए, यह हमारी कामना है। तो हे अग्नि और सोम देवताओं, हमारे अश्वों को पुष्ट करो, बलवान करो और हव्य द्रव्य आहुति के मुख्य साधन हमारा जो गोधन है उसको पुष्ट बनाओ और हमारी गायें दुधार बने और जिससे कि उनके द्वारा निर्मित गव्य, दुग्ध, घृत आदि द्वारा हव्य द्रव्य पर्याप्त मात्रा में बने और हमारा यज्ञ संपन्न हो। इसलिए हमारी गायें पुष्ट हों, दुधार हों, ऐसी कृपा करो। हमारे याजकों को जो कि आपकी कृपा से मघवत माने संपन्न बन गए हैं, उन संपन्न याजकों को विविध प्रकार के बल प्रदान करो जिससे कि वे समृद्ध और सुसंपन्न सुविख्यात बन सकें। हमारे यज्ञ को जो हम शुभ कर्म कर रहे हैं, कर्म यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का बड़ा विशाल रूप है। यावत शुभ कर्म है, लोकोपकारी कर्म है, वो सब यज्ञ ही हैं। हम सब जो यह वेद का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कह सुन रहे हैं, यह सब सबसे बड़ा यज्ञ है। तो हम जो शुभ काम करें वो इतना सफल हो जाए कि
उसकी कीर्ति युग युगों तक गाई जाए। तो हे अग्नि और सोम देवताओं, तुम समर्थ हो, तुम हमारे यज्ञों को इतना महान बना दो, इतना व्यापक बना दो, इतना सफल और प्रशस्त बना दो कि उसकी गुणवत्ता के कारण चिरकाल तक लोग उसे याद करते रहे। तो अब संबंधित मंत्र का जो पद्य रूपांतरण है उसका परिचय प्राप्त कर लिया जाए। अग्नि सोम देवताओं विनती हमारी यह, अग्नि सोम देवताओं विनती हमारी यह, घोड़ों को हमारे पुष्ट बलवान कीजिए। घृत दुग्ध दान देने वाली गायें जो हमारी, पुष्टि उन सबको सदा प्रदान कीजिए। यजमान जो विधान करते सुयज्ञ का हैं, उन्हें धनवान बल का निधान कीजिए। और कर्म यज्ञ को हमारे यश परिपूर्ण करो, कर्म यज्ञ को हमारे यश परिपूर्ण करो। हो चिरस्मरणीय इतना महान कीजिए, हो चिरस्मरणीय इतना महान कीजिए। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, यह इस सूक्त का अंतिम समापन वाला मंत्र है और इसके परिज्ञान के पश्चात हम अब संबंधित सूक्त के संक्षिप्त सार से परिचित हो लें। यह सूक्त जिसकी व्याख्या हम सब सुने अभी, वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 93वें सूक्त से संबंधित है। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं और इनमें 1, 2, 3 यह मंत्र अनुष्टुप हैं। 4, 7, 12 संख्यक मंत्र त्रिष्टुप हैं। 8 संख्यक मंत्र जगती हैं और इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्निशोम। अग्निशोम के विषय में हम बहुत कुछ जान भी चुके हैं और अग्निशोम महत्तम देव हैं ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में जिस देवता के सर्वाधिक मंत्र हैं, सूक्त हैं, वह तो इंद्र है। उसके पश्चात नंबर 2 पर अग्नि देवता आते हैं और नंबर 3 पर सोम देवता आते हैं। सोम देवता के लिए तो ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल ही समर्पित है। तो ये दोनों महत्तम देव हैं और ये सृष्टि के आदि प्रारंभिक जो विकास हुआ उसमें इनका प्रमुख हाथ था। अग्नि देवता को इस सूक्त के प्रथम मंत्र में तो उनकी प्रशंसा की गई है, उनके बल का स्मरण कराया गया है और लेकिन 6वें मंत्र में यह बताया गया है कि धरातल पर अग्नि को लाने वाले जो देवता हैं वो पवन हैं, वायु हैं। तो इससे कुछ सभ्यता के विकास के प्रारंभिक रूप का परिज्ञान होता है या उसकी झलक मिलती है। जैसे आज के सृष्टि विकास के क्रम में जो सिद्धांत है वो यह है कि मनुष्य का सबसे
प्रथम आविष्कार या सबसे प्रथम उपलब्धि जो हुई विकास के क्रम में, वह अग्नि की हुई। यूँ तो अग्नि सर्वव्यापक है, लेकिन सूक्ष्म रूप में है। प्रकट रूप में अग्नि कहाँ से आई? आकाश से आई। आकाश से कैसे आई और पवन कैसे उसको लाए? यानी पवन या मरुदगण जब प्रवाहित हुए तो मेघखंडों में टकराहट हुई। उस टकराहट से जो घर्षण हुआ उससे विद्युत बनी। तो विद्युत जो चमकती है, वृष्टि होती है, लेकिन कभी कभी वह जो गड़गड़ाहट विद्युत होती है वो वज्रपात बन जाती है। और वज्रपात बन करके जब वनों में गिरती है तो वन में आग लग जाती है और उसकी ज्वाला चारों ओर फैलने लगती है। तो आदि मानव ने अग्नि को पहले इसी रूप में देखा, अग्नि का विनाशक रूप भी देखा, उसकी उपयोगिता भी देखा। जो पशु पक्षी जल गए उस दावाग्नि में, मनुष्य मांसभक्षी भी रहा है, तो उसको जब उसने चखा तो उसको अपूर्व स्वाद आया। और मनुष्य ने यह भी अनुभव किया कि अग्नि के प्रभाव से हिंसक पशु नहीं समझ पाते। और प्रारंभ में वनों का प्रसार था, हिंसक पशुओं, सिंहादिकों से और सर्पादिकों से भरा हुआ था वातावरण। मनुष्य उसी मध्य में रह रहा था। संरक्षण की आवश्यकता थी कि जो हिंसक पशु हैं वे आक्रमण न कर सकें और वह थोड़ी देर सुख से सो सके। इसलिए उसने अग्नि को जलाया और अग्नि ने इस रूप में उसकी रक्षा की। हिंसक पशु नहीं आए और सुख की नींद सो सका। तो इस सूक्त के छठे मंत्र में बताया गया है कि अग्नि आकाश से आई है। तो अग्नि आकाश से कैसे आई है, उसको पवन कैसे लाए हैं, वो भी बताया गया। तो यह जो सभ्यता का विकास क्रम है उसकी भी एक झलक देता है। और इस सूक्त के जो 12 मंत्र हैं उनमें जैसे सभी मंत्रों की प्रक्रिया होती है, पहले देवता के बल का, उसकी शक्ति का गुणगान किया जाता है। पश्चात उससे निवेदन किया जाता है, धन धान्य, पशु प्राणी, परिवार, पुत्र के विकास की प्रार्थना की जाती है। तो यह क्रम जो है, स्तुति का क्रम लगभग सभी सूक्तों में एक प्रकार से है। इस सूक्त में भी वही दिखाया गया है। अग्नि और सोम देवताओं की महत्ता बताई गई है, उनसे धन धान्य और संरक्षण की याचना की गई है और उनके प्रति समर्पण भाव प्रस्तुत किया गया है। तो सोम और अग्नि ये दो मुख्य तत्व हैं। ऋषियों ने इनकी महत्ता को पहचाना, इसीलिए इन्हें बहुत अधिक महत्व दिया। तो सोम यूँ तो एक सोमलता के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें जीवनी शक्ति अधिक होती है, उसके सेवन से व्यक्ति पुष्ट बनता है, दीर्घायुष्य प्राप्त करता है। लेकिन सोम सभी द्रव्यों से जोड़ा जा सकता है जिनमें की पौष्टिक शक्ति विद्यमान है। वो शक्ति पदार्थों में सुप्त रहती है। अग्नि का संयोग पा करके वह शक्ति जो है, वह जो सुप्त शक्ति हो जागृत होती है और एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। जैसे बताया जा चुका है, हमारे शरीर में अग्नि है। जब भोजन, पेय पदार्थ आदि में जो शक्ति रहती है वो जब मुख द्वारा उदरस्थ की जाती है तो जो शरीर से जठराग्नि है उसको पचाती है और ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह चयापचय की प्रक्रिया हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि जो है वह ऊर्जा विधायक है और जो सोम है वह पदार्थों में सुप्त ऊर्जा समेटे हुए रहता है। और अग्नि के संयोग से
वो ऊर्जा, वह जो पदार्थ है ऊर्जा में परिवर्तित होता रहता है। इस विषय में हमने प्रारंभ में भी बताया है, तो हमने संकेत कर दिया है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो अब हम इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 93वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या सुने, समझे और अब तक कुल 1040 मंत्रों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। अब हम अगले व्याख्या क्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। इसके पूर्व आपसे एक निवेदन है कि ऋग्वेद कितना महान है, हमारी वैदिक संपदा कितनी महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, भाषा और शैली जन्य दुरूहता के कारण इसका जैसा प्रचार होना चाहिए वैसा प्रचार नहीं हो सका है, जिसकी परम आवश्यकता है। यह जितना उपयोगी है वेद, उतना ही श्रम साध्य भी है। तो इसको समझने और समझाने में एक श्रम करना पड़ता है, और प्रत्येक उपयोगी वस्तु श्रम की अपेक्षा करती है। तो मेरा यह विशिष्ट निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सब इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दें, समर्थन दें, प्रचार प्रसार करें, ताकि हम सब में एक उत्साह का सर्जन हो, उत्साह बढ़े। क्योंकि किसी कार्य के लिए उत्साह बड़ा आवश्यक होता है, और उसके लिए प्रोत्साहन की बड़ी आवश्यकता होती है। कम से कम हम वचसा, वचन से और प्रचार प्रसार करके और इस प्रकार से इस दैवी कार्य को हम करेंगे, तो उसे सुन करके, देख करके हमें अति प्रसन्नता होगी और एक उत्साह जागरण होगा जो इस कार्य को आगे बढ़ावेगा। इसलिए आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि इस वैदिक संपदा के प्रचार प्रसार के लिए जो श्रम साध्य है, उसे आप अपने समर्थन द्वारा और प्रचार प्रसार द्वारा जो कार्य करेंगे वो हमारे लिए एक प्रेरक होगा। हम आगे इसमें और बढ़ेंगे और इस प्रकार से एक महत् कार्य हमारे सबके मेल जोल से हो जाएगा। और वेद का जो मुख्य भाग सहयोग, समर्थन बहुत आवश्यक होता है। और ऋग्वेद के अंतिम समापन मंत्र में भरतवाक्य के रूप में कहा गया, संगच्छध्वम संबद्धम समूह मनांसी जानताम। हम लोग साथ साथ बोलें, साथ साथ चलें, साथ साथ समर्थन प्राप्त करें और साथ साथ आगे विकास क्रम में बढ़ते जाएं। तो हम उसके अनुयायी बने और हम इस पवित्र कार्य में लगें। यह भी एक यज्ञ है, क्योंकि यज्ञो वैशेषतमं कर्म, जो यजुर्वेद है, जो यज्ञ का प्रधान वेद है, उसने पहले कहा कि यज्ञ जितने श्रेष्ठ कर्म हैं वो सब यज्ञ ही हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं, आप जो कुछ सुन रहे हैं, वो सब यज्ञ ही है। इसलिए हम यज्ञीय भावना को धारण करके इसके प्रचार प्रसार में योगदान देते रहें। इस निवेदन के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय वेद भगवान की। ओम।